हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज फिर जबरदस्त कंसेप्ट लेकर आए हैं आप लोग के लिए नाउन चैप्टर से। आप लोग को पता है 200 क्वेश्चन नाउन का करेंगे। अगर ये 200 क्वेश्चन रेगुलर आप कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नाउन से नहीं छूटेगा आपके किसी भी एग्जाम में। ओके, तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते। सारा का सारा कंसेप्ट के थ्रू करेंगे। ये नहीं जो इसका आंसर ये होगा, रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है। इंग्लिश रटने का चीज नहीं है भैया, समझने का चीज है। तो कंसेप्ट के थ्रू करेंगे, होल लाइफ के लिए याद हो जाएगा आपको सारा क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने। फर्स्ट देखिए, हम लोग 50 तक कर चुके हैं, 51 से क्वेश्चन करेंगे आज। चलिए, बोल रहा है रघु इज गोइंग टू स्टीफन हॉकिंस द साइंटिस्ट कंट्री। अब बताना है आप लोग को आंसर कहाँ पे है। तो देखिए इसका आंसर बी लगा दिए। जब हो गया गलती तो हो गया। अब देखिए क्या है, स्टीफन हॉकिंस नाम है और नाम बोल रहा है द साइंटिस्ट कंट्री। यहाँ पे वैज्ञानिकों के देश का बात हो रहा है और जा कौन रहा है जी, स्टीफन हॉकिंस। यहाँ पे स्टॉप ही नहीं लगेगा, ये तो नाम है भैया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, आप लोग बनाइए। अब की बार हम नहीं बताने वाले, आप बनाइए। बोल रहा है सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 5000 रन। बहुत आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इसमें फंसे तो देखिए फिर। चलिए बताइए, ABCD जल्दी बताइए। यस यस यस, डी आंसर होगा। बताए हैं, कई बार बताए हैं, ये बात कई बार बताए हैं। अगर जो भूल गए होंगे समझिए वो झूलेंगे, जो भूलेंगे वो झूलेंगे। ओके, तो याद रखिएगा एक बात, न्यूमरल वर्ड क्या 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 हो, न्यूमरल वर्ड के बाद अगर यूनिट दिखे, क्या बोले, हाँ, न्यूमरल वर्ड के बाद अगर आप लोग को यूनिट दिखे तो वो यूनिट सिंगुलर होना चाहिए। अच्छा, ये वाला बात था। न्यूमरल वर्ड के बाद यूनिट दिखे तो सिंगुलर होना चाहिए, बट नाउन तो न्यूमरल वर्ड के बाद प्लुरल ही आता है। नाउन तो न्यूमरल वर्ड के बाद प्लुरल ही आता है, बट यूनिट सिंगुलर आएगा। यूनिट किसे कहते हैं, डजन को, 100 को, 1000 को, मिलियन को। यस, तो देखिए ना कहाँ पे गड़बड़ था हो। यस, थाउजेंड्स नहीं होना चाहिए था, 1000 होना चाहिए था। ओके, समझ में आ गया होगा। याद रहेगा कि भूल जाइएगा, भूलना अपराध है। आपके लिए दुर्गा पूजा के टाइम में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप भूल गए तो फिर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर सिंपल सा क्वेश्चन होगा। द नेम ऑफ अजिताभ फादर इज बच्चन जी। हो, कल भी क्वेश्चन ये इस टाइप का था, है ना। टाइप एक बताएंगे, एक कंसेप्ट बनेगा हजारों, बताएंगे एक कंसेप्ट बनेगा आपसे हजारों क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और भूलना भी नहीं है। केवल 200 क्वेश्चन करेंगे और 2000 क्वेश्चन का पापा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये क्वेश्चन में आप लोग आंसर लगाइएगा, क्या पता है, आंसर लगा दीजिए बी। काहे लगाए बी, तो एक बात याद रखिएगा। बात ये है, जब भी आप लोग का पर्सन ए और पर्सन बी, दो व्यक्तियों का बात हो, किसका, दो व्यक्तियों का बात हो, और दोनों व्यक्ति सेम फैमिली का हो, क्या बोले हो, यस, दोनों व्यक्ति अगर सेम फैमिली का है, एक परिवार का है, तो लास्ट वाले वर्ड में एपोस्ट्रोफियस लगाएंगे। और अगर अदर फैमिली का होगा, एक पर्सन कहीं और का, एक पर्सन कहीं और का, अदर फैमिली का होगा तो दोनों में एपोस्ट्रोफियस, बट एक फैमिली का होगा तो केवल लास्ट वाले में एपोस्ट्रोफियस। तो आप लोग बताइए, थोड़ा दिमाग खोल के देखिए। तो बोल रहा है द नेम ऑफ अजिताभ फादर इज बच्चन जी। यहाँ पे एंड होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, केवल अजिताभ के साथ हम लोग लगा देंगे, एंड भी होना चाहिए था, केवल अजिताभ के साथ हम लोग लगा देंगे और हो जाएगा आंसर क्लियर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देयर वाज नो मनी इन द बैंक
इन धनंजय एंड मृत्युंजय ज्वाइंट अकाउंट। ये न बना तो आपसे बुरा कोई नहीं, ये क्वेश्चन नहीं बना तो आपसे बुरा कोई भी नहीं। जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। हाँ, यस 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 यस, सी होगा आंसर। ज्वाइंट अकाउंट है भैया, ज्वाइंट अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट मतलब फैमिली सेम या अदर। हाँ, यस, ज्वाइंट अकाउंट मतलब फैमिली सेम। फैमिली सेम मतलब एक फैमिली के बारे में बात हो रहा है, और एक फैमिली के बारे में बात हो, सेम फैमिली के बारे में बात हो, तो लास्ट वाले में केवल अपोस्ट्रोफी लगता है, फर्स्ट वाले में काहे लगाए हो? नहीं ना बर्दाश्त कीजिएगा आप लोग। यस, ऐसे ही बर्दाश्त नहीं करना है। कंसेप्ट अगर पता होगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, और अगर कंसेप्ट पता नहीं है तो रट्टा मारते रह जाइएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बबीता हैज बीन गिवन अ 10 रुपीज नोट टुडे। यस, ये बनाइए, जल्दी बनाइए। क्वेश्चन नाउन का क्वेश्चन है। अभी हम लोग 55 कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट याद रखिए, भूलना नहीं है। चलिए चलिए, याद रखिएगा, आंसर इसका सी होगा। याद रखिएगा एक बात, अगर आगे रुपी के आगे कभी भी रूपी वर्ड हो और उसके आगे नोट लगा हो, क्या जी, रूपी के आगे नोट लगा हो, तो रूपी का कभी रुपीज नहीं करेंगे। हाँ, रूपी में कभी एस नहीं लगेगा। हाँ, अगर नोट नहीं है तो RUPEES रुपीज कर सकते हैं, बट नोट होगा तो नहीं करेंगे, बिना नोट के करेंगे। याद है, याद रहेगा, भूलिएगा नहीं ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसका आंसर क्या लगाया आप लोग? हाँ, सी लगा के रुपीज को काट देंगे। नेक्स्ट क्या है? दे आर अवेटिंग एडवाइसेस। एडवाइसेस मतलब होता है सूचना, और एडवाइस मतलब होता है सलाह। क्या क्या? यस, एडवाइसेस मतलब होता है सूचना, और एडवाइस मतलब सलाह, है ना। हम दे आर दिल्ली ब्रांच। अब बताइए, आंसर लगाइए, ABCD। सिंपल सा क्वेश्चन है। घबराए तो गए, जो घबराएंगे वो जाएंगे, जो घबराएंगे वो जाएंगे। यस यस यस, यस, इसका आंसर लगाइए ना। ABC और E कहाँ कौन नहीं लिखा हो? E, इसका आंसर E होगा। नो इरर होगा, नो इरर, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। अरे दिल्ली ब्रांच का बात है भैया, दिल्ली ब्रांच, और ब्रांच सलाह मानता है कि सूचना मानता है। यस, सलाह देने के लिए कोई जरूरी नहीं, वो सूचना का इंतजार करता है, वेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वर्ड स्पेंड बाय हिम। ABCD जल्दी लगाइए, ABCD जल्दी लगाइए। E भी होगा यहाँ पे, है ना, जल्दी लगाइए। क्या लगाना चाहते हैं? यस यस, ए होगा आंसर। एक बात याद रखिएगा, होल लाइफ यूनिट और नाउन, क्या, यूनिट और नाउन ऑफ से जुड़ा हो, ऑफ से जुड़ा हो यूनिट और नाउन, तो याद रखिएगा यूनिट भी प्लूरल होगा और नाउन भी प्लूरल होगा। किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, अगर यूनिट और नाउन है ऑफ से जुड़ा हुआ तो यूनिट भी प्लूरल होगा, नाउन भी प्लूरल होगा। आइए यहाँ पे देखिए क्या गड़बड़ किया है। यहाँ पे गड़बड़ ये किया, जो रुपीज तो किया लेकिन थाउजेंड्स होना चाहिए था ना, क्योंकि ऑफ से जुड़ा हुआ है और ऑफ से जुड़ा हुआ, दोनों का दोनों प्लूरल होना चाहिए। गड़बड़ कर देता है, गड़बड़ कर देता है, और यही गड़बड़ पकड़ना है आप लोग को, और इतना अगर पकड़ लिए तो आप बनेंगे ऑफिसर अब की बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रूज ऑफ द बोट वर नॉट ड्रॉन्ड। अब बताइए ABCD। एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, छोटा सा बात है, सिंपल सा बात है ना। बनाइए पहले, फिर हम बताएंगे। बनाइए बनाइए। ए होगा आंसर, क्रूज नहीं होगा, क्रू होगा। क्रू मतलब होता है चालक दल, चालक कर्मी लोग, है ना। प्लूरल होता है और ऑटोमेटिक खुद ही प्लूरल होता है। अब इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं होता है, चालक दल का बात हो रहा है, क्लियर ना। तो यहाँ पे क्रूज नहीं होता है, क्रू ही होता है। बना, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? अपना जितना दोस्त हो सबके बीच शेयर कीजिए,
भूलना नहीं है, बार बार देखते रहना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, 59 में बोल रहा है 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस बट 5 years आर नॉट अ लॉन्ग पीरियड, है ना। सिंपल सा बात है। देखिए हम लोग एक तरीका ये है, यहाँ इज लगा हुआ है तो 10 किलोमीटर्स नहीं होगा, एक तरीका। और दूसरा तरीका होता था, आप लोग 5, 6, 7 में पढ़े होंगे फिजिक्स वाले बुक में, बोला था किलोमीटर्स जो है ना वो अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल। और एक बात आप लोग को हम कई बार बता चुके हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ड। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है। अब बताइए सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं? जिसके साथ हम लोग एस वाला वर्ब लगाते हैं, एस वाला वर्ब यानी सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, है ना। तो ये जो है अनकाउंटेबल है, इसीलिए एस वाला आया। तो यहाँ पे किलोमीटर का किलोमीटर्स कभी नहीं होता, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया कीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है मोस्ट ऑफ दैट कंट्री, क्या क्या, मोस्ट ऑफ दैट कंट्री, मोस्ट ऑफ दैट कंट्री hilly land is unsuitable not only for building but also for agriculture, है ना। थोड़ा सा बस इतना सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व कर जाइएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। बताइए, बोला मोस्ट ऑफ दैट कंट्री, है ना, मोस्ट ऑफ दैट कंट्री, ज्यादातर देशों का, यस ज्यादातर देशों का हिली लैंड। आंसर क्या होगा? ए होगा। कंट्री में एपोस्ट्रोफी लगाएंगे क्योंकि ज्यादातर देशों का हिली लैंड, पहाड़ी भूमि, है ना। और क्या है? हिली लैंड, पहाड़ी भूमि। क्या बात कर रहा है? पहाड़ी भूमि का बात हो रहा है, देश के पहाड़ी भूमि का बात हो रहा है। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लगाना जरूरी है। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा, ये सेशन बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बिल्कुल आसान से आसान, जो इंडिया के सबसे इजीएस्ट वे है, उस तरीका के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, रेगुलर सॉल्व करता हूँ। हर एक चैप्टर को ऐसे ही सिस्टमेटिक वे में मिनिमम 200 क्वेश्चन करेंगे। और वो 200 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लिए तो 2,000, 5,000 क्वेश्चन का पापा होगा, यही 200 क्वेश्चन। ये 200 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग पूरे ग्रामर को, पूरे कॉमन एंडर को सॉल्व कर सकते हैं, पूरे फिल इन द ब्लैंक को बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।